प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको सम्राट अशोक ने हमें क्या क्या दिया इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने भारत में कबीलाई व्यवस्था थी, उस समय कोई देश नहीं था, छोटे छोटे कबीले थे। उन कबीलों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके हमें विशाल देश बना कर दिया, जिसे आज भारत कहते हैं। उसकी रचना, जो उसकी सीमा अफगानिस्तान तक थी, ईरान में भी उनके शिलालेख मिलते हैं। पड़ोसी देशों के साथ उन्होंने मधुर संबंध बनाए। उनके समय में किसी पड़ोसी राज्य ने उन पर हमला नहीं किया। उनके 10 साल बाद भी नहीं, 100 साल बाद भी किसी देश पड़ोसी ने उन पर हमला नहीं किया। इस तरह से उन्होंने इतनी बड़ी विशाल सेना बनाई जिसके डर से शांति स्थापित रही, किसी ने हमला नहीं किया। वे विश्व के महानतम सम्राट रहे। समाज कल्याण के राज्य की स्थापना की। रास्तों में पानी पीने के कुएं खुदवाए, छायादार वृक्ष लगवाए, पशुओं के लिए भी जंगल में अस्पताल खुलवाए, और शिकार पर उन्होंने, पशु के शिकार पर रोक लगाई। गणराज्य की स्थापना की, जहां फैसला सहमति से होता था। तिनके डालकर उस समय गिनती की जाती थी, कितने पक्ष में कितने विपक्ष में। उनके राज्य में पत्थर की कला इतनी विकसित हुई कि आज सारा इतिहास उस पत्थर कला की वजह से जिंदा है। आज हमारा जो राष्ट्रीय है, ये भी उस पत्थर की कला है। पत्थर की कला में जहाँ भगवान बुद्ध का सारा जीवन प्रतीक उसमें नजर आता है। भगवान की शील समाधि प्रज्ञा जो उस कला में एक चक्र है, उसमें अंकित है। ब्राह्मी लिपि की हमें उस समय की जानकारी, भारत में आज कोई भी प्राचीन से प्राचीन शब्द है तो वो सम्राट अशोक के काल की ब्राह्मी लिपि के शब्द उपलब्ध हैं। उससे पहले के कोई शब्द भारत में किसी भाषा के उपलब्ध नहीं है। केवल 2300 साल पुराने शब्द आज अशोककालीन उपलब्ध हैं। और सम्राट द्वारा लिखे गए शिलालेख, जो यही हमारे आज धर्म जो मूल स्रोत है इतिहास के, भी यही है। सम्राट अशोक ने एक नया कानून बनाया। मजदूरों को वो कितना सम्मान देते थे। उनके राज्य में मृत्यु दंड किसी भी अपराध के लिए नहीं था, केवल एक अपराध के लिए था कि किसी मिस्त्री मजदूर का जो हाथ से काम करने का औजार होता है, अगर उसकी कोई चोरी करता है, उसके लिए दंड था केवल, और किसी अपराध के लिए उनके राज्य में मृत्युदंड नहीं था। वे, उनके शिलालेखों से ये भी पता लगती है कि वो बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन अन्य सभी धर्मों का भी वो सम्मान करते। उनके सभी लेखों से ये बात भी स्पष्ट हो जाती है। और उनके लेखों से एक बात होती है कि धर्म की जो बात है, ये आप खाली मेरे कहने से नहीं, आप इसको अपना आजमा के देखो, तब आप इसको लाभ मिले। और उस सिद्धांत को अपनाकर धर्मराज स्थापित उन्होंने किया। उन्होंने धर्म का एक मंत्रालय बनाया। धर्म के एक मिनिस्टर होते थे जिनको अमात्य कहते थे। वो देखते थे कि धर्म हर प्रांत में ठीक से स्थापित है कि नहीं है, लोग धर्म पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। उन्होंने उनके 100 साल बाद भी जो मौर्य साम्राज्य किसी विदेशी राजा के भारत पर आक्रमण नहीं किया। उनके द्वारा सुदृढ़ सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक व्यवस्था स्थापित की थी, जिसके कारण भारत उनके 100 साल बाद भी स्थापित रहा। उन पे आरोप लगाया जाता है कि बुद्ध के कारण भारत गुलाम हुआ, लेकिन ये आरोप सरासर झूठ है। उनके अगर ऐसा तो उनके मरने के तुरंत बाद ही भारत बिखर जाता या विदेशी कोई आक्रमण होता, किंतु ना उनके समय हुआ ना उनके बाद भी 100 साल तक हुआ। इससे लगता है कि उनकी व्यवस्था इतनी मजबूत थी, टिकाऊ थी, और देश की
की रक्षा को उन्होंने अपना धर्म बताया। और फिर बुद्ध व सम्राट अशोक पर यह दुष्प्रचार क्यों लगाया जाता है? बौद्ध स्मारक बनवाए और सबका एक साथ अमावस्या के दिन दीप जलाकर उद्घाटन किया। उससे दीपदान उत्सव आरंभ हुआ और उनके बाद बाबा साहब ने उनके उन सिद्धांतों को भगवान बुद्ध के और सम्राट अशोक के सिद्धांतों के आधार पर ही संविधान में जो गणराज्य की पुनः स्थापना की। तो सम्राट अशोक ने हमें बहुत इतना कुछ दिया और उसे आज घर पहुंचाने की आवश्यकता है ताकि भारत फिर शांति और धर्म का रास्ता स्थापित हो सके। आपका मंगल हो। आपका